डायलॉग सालों मंदिर का घंटा समझ के रखा है? कोई भी। और अब वैसा लोग बोलते हैं कि हॉलीवुड में 40-45 साल के बाद अभिनेता जवान होता है, तो मुझे लगता है मेरा तो भी जन्म हुआ है। तो कोशिश करूंगा कि 99.9। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ना किसी रहबर ना किसी रेगुलर से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। ना किसी रहबर ना किसी रेगुलर से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। मैच ऑफ लाइफ आपको ट्रेलर आपने देखा है, और मैं इस फिल्म का एक किरदार हूँ। बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स ने काम किया है, और अमित वो अमन जब आए हमारे पास, बोले फिल्म बनानी है, तो बोले कि विराट को लेके। तो मैं बोला कि विराट क्या करता है, एक्टिंग में शिफ्ट हो गया? तो बोले कि नहीं। तो जब इसको अमित को दिखाया तो बोले ये विराट का सहराग है। वो एक फिल्म लाइफ राइट एंटरटेनिंग फिल्म है, फॉर फैमिली, फॉर एवरीबॉडी। एंजॉय करो, पॉपकॉर्न खाओ बढ़िया से, एंजॉय करके एक बढ़िया, कभी कॉमेडी, कभी मैच और कभी क्राइसिस, तीनों चीज़ों का संगम है फिल्म। और कपिल पुरी साहब और इनकी पूरी टीम को, अमन डायरेक्टर, मतलब 10 से 15 मिनट तक कपिल भैया मतलब हंसते रह गए अमन भैया। तो हमारी जो 15 मिनट का शूट था 1 घंटे के आसपास जुड़े हुए। शूट पे बड़ा मजा आया। आपने जो एक गाना देखा उसके पीछे अलग ही केमिस्ट्री, क्यों गाने के पीछे केमिस्ट्री के पीछे कुट्टी रखा है इनसाइड से बात है। तो अब बताई दीजिए, आपने सिलसिला छेड़ दिया। अमन भैया कपिल भैया थोड़े उस चीज़ के ज़्यादा गवाह हैं। तो शॉट ऐसा था कि आपने देखा इस गाने में ये ब्रोमांस का गाना है। मेरी और जो को स्टार है यश मेहता, हम लोग की बहुत अच्छी दोस्ती होती है। मतलब एक साथ हम लोग एक ही घर में पलते हैं, और फिर कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से, मिसकॉन्सेप्शंस की वजह से आई हैव टू स्लैप यश मेहता, और उस थप्पड़ के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। शॉट ऐसा था कि यश आते हैं और ही आस्क्ड मी टू स्लैप। अब शॉट ऐसे लगा, अमन भैया ने लगा दिया कि शॉट आपको ऐसा ऐसा करना है, ठीक है। वी वर लाइक ओके, वी हैव टू गो अहेड, ठीक है। यश वाज लाइक मैं आई जस्ट वांट माय 100% टू बी गिवन इन दिस शॉट। आई वाज लाइक ओके ठीक है, करना क्या है, तूने मुझे झापड़ मारना है। मैंने कहा एनी टाइम, अभी बोल अभी। तो शॉट तो बढ़िया था, तो ही वाज लाइक यार आई नीड दैट परफेक्ट झापड़, परफेक्ट झापड़। और वो शॉट भी लोगों को बहुत प्यारा लगेगा। वो हमने जब देखा, कपिल भैया ने कहा एक बार रीटेक, तो शॉट जब ऐसा हुआ, मतलब ओएस शॉट था, ओएस शोल्डर लगा था, और यश मेरे प्रॉक्सिमिटी के बहुत पास आ गई, और उस शॉट में इतना एग्रेशन था कि वो झापड़ सीधे डायरेक्टली बेंट गया, और वो शूट तकरीबन हमारा 2 से 2.5 घंटे का डिले हो गया। उसके बाद 2 से 2.5 घंटे तक हमें बहुत सारी केमिस्ट्री करनी पड़ी। तो बहुत अच्छे अच्छे लम्हे रहे, बहुत अच्छा वो रहा। इस चेहरे की वजह से कभी कभी आप हंसते हो, कभी कभी आप रोते हो, नो दिस, क्योंकि बिकॉज ये चेहरा एक आम चेहरा है। पॉजिटिव्स भी हैं, निगेटिव्स भी हैं, और उन्हीं के बीच में लेकर के जब आप निकलते हैं तो मैच ऑफ लाइफ बनता है। कपिल भैया who has been the producer, driving through all the day. Aman भैया, big hats off to him, and राजपाल भैया, all the co-stars. So बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमने बनाया है, and I'm sure you guys will love it. Thank you. तो हम लोग जब दिल्ली में यहाँ पे इंस्टीट्यूट में थे, तो हमेशा कि ये एक्टर टाइप कास्ट हो गया, ये एक्टर टाइप कास्ट हो गया, ये एक्टर एक कॉमेडी कर रहा है तो जिंदगी भर कॉमेडी कर रहा है, एक विलन बन रहा है तो जिंदगी भर विलन। जैसा जो अभी अपनी डिजिटल वर्ल्ड से जस्ट पहले, कोई ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, 10-15 साल पहले की बात है, हम लोग जब ये क्रिटिसाइज किया करते थे कि एक्टर टाइप कास्ट कैसे हो जाता है। तो आई थिंक पिछले 20 साल से मेरी अभिनय को लेकर जितनी फाइटिंग है उससे 10 गुनी फाइटिंग है ये टाइप कास्ट को फिनिश करने के लिए। एक अभिनेता होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, उससे अगर अभिनेता वो है
तो उससे जो भी काम कराओगे वो कर सकता है। कॉमेडी करवाओगे तो कॉमेडी होगी, ट्रेजेडी करवाओगे तो ट्रेजेडी होगी, विलेनिश कैरेक्टर कराओगे तो विलेनिश कैरेक्टर होगा। आई थिंक ये टोटल डायरेक्टर की इंटरप्रिटेशन पे जो है डिपेंड करता है कि डायरेक्टर किसी एक्टर को किस सांचे में ढालना चाहता है अपनी स्टोरी के मुताबिक। हम लोग ऐसे लोग हैं कि इंस्टीट्यूट लोग हैं, तो हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि कभी जैसे आप एक तरफ हंगामा रिलीज हुआ, एक तरफ मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, एक तरफ मैं चुप चुप के रिलीज हो रही, तो दूसरी तरफ मैं मेरी पत्नी और वो रिलीज हो रही। और थैंक गॉड कि आज 20-22 साल बाद लगभग रिलीज और रिलीज मिला के छोटी बड़ी नेगेटिव पॉजिटिव कॉमिक सब मिला के लगभग 200 के आसपास फिल्में करने के बाद, और अगर भूल भुलैया 2 रिलीज हो रही है, एक तरफ अर्ध रिलीज हो रही है, तो आई थिंक हम लोग एंटरटेनमेंट के पुजारी हैं, हम एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं, लेकिन एक चूंकि सिनेमा रियल नहीं है, रील है। हमेशा हम बोलते हैं वी आर नॉट डूइंग रियलिटी, वी आर डूइंग इल्यूजन ऑफ रियलिटी। जैसा आदमी जी नहीं सकता, एक जैसा आदमी चल नहीं सकता, तो फिर किरदार एक जैसे क्यों जी सकता है। तो मेरी भी जो आपका क्वेश्चन है, एक्चुअली मेरी यही फाइटिंग है, ये मेरा संघर्ष है कि मुझे जब भी करने का मौका मिले, हंसाने वाले कैरेक्टर करने का मौका मिला या रुलाने वाले, लेकिन उनकी मानसिकता एक किरदार से दूसरी किरदार की अलग होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे ना जंगल आपको दोबारा देखने को मिली होगी, ना चुप चुप के दोबारा देखने को मिलना, भूल भुलैया का छोटा पंडित और नया पंडित दोनों एक जैसे कैरिकेचर मिनिएचर रोल, लेकिन उनमें भी कोशिश की मानसिकता, उसमें बेटी पुष्पा थी तो इसमें पार्टी चल रही पार्टी। तो ये अब कोई भी मालामाल वीकली एक नहीं, वक्त हमें जब हमारा एक कैरेक्टर हिट होता था, तो आप विश्वास करिए कि हमें दूसरा कैरेक्टर कौन सा चुनना होता हो, वो हमारे लिए होमवर्क होता था। क्योंकि एक कैरेक्टर हिट हुआ तो 10 एक जैसे रोल हमारे, वो बस वैसे चुप चुप के वाला वैसे बांडिया है, तो हम कहते वही चिपका ले जाके, मुझसे मत करवा, दोबारा बांडिया मुझसे नहीं हो सकता। तो सबकी टांग खींचने वाला, लेग पुलिंग करने वाला, लेकिन हर चीज को, लेकिन कभी कभी बड़ी अच्छी मीनिंगफुल लाइनें भी आपको सुनने का मिलेगी, जो शायद आपके दिल पे भी मीनिंग भी दे और जो है लबों पे मनोरंजन दे। बस यही कोशिश करता रहता हूँ। क्या ये डायलॉग आपने मैच ऑफ लाइफ का सुना है कि बस माफी मांगने जाते तो माफी तो नहीं, माफी मिली कि नहीं मिली, माफीनामा बाहर आ गया। और रंग जमाया कि आ गई है सबके सामने मैच ऑफ लाइफ। इसमें म्यूजिक में मेरे साथ रवि जी भी हैं, वो आ नहीं पाए क्योंकि आज रिकॉर्डिंग थी, लिरिक्स है। इस मूवी में हम लोग ने 4 सॉन्ग्स हैं और कोशिश कर रही है कि आप सबको चारों गाने ही बहुत पसंद आएंगे। जिस पे अपनी नजर कर दे तो प्यार मुझसे खुदा का भी है, तुझे सलीका दुआ का भी है। गौर कर मेरी अर्जी पर, बाकी सब तेरी मर्जी पर। ये गर्दिशें ये मुश्किलें तू नहीं आने दे ए वली, नज़्द अल्लाह ओली अल्लाह ओली। गली का बूढ़ा पगली गाता है, तलाश कीजिए खजाना यहीं से मिलेगा। थैंक यू सो मच। ये जो भी मिला उसके लिए एक किरदार से बहुत खुश हूँ और अपने बिल्कुल हर किरदार को अपने कलेजे का टुकड़ा मानता हूँ, चाहे कोई एक सीन हो चाहे कोई 100 सीन का फिल्म हो। क्योंकि किरदार होते ना एक हलवाई की, वो रसगुल्लों की तरह होता है कि कोई भी हलवाई ये नहीं चाहता कि हम 100 रसगुल्ले पेश करें और उसमें 90 अच्छे हों और 10 कड़वे निकले। उसके लिए हर रसगुल्ला एक से एक बढ़िया रसगुल्ला निकले, ऐसी कोशिश होती है। लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस इंडस्ट्री एंड दिस कंट्री एंड पूरी दुनिया कि जिन्होंने हमारे छोटे किरदार को भी खूब रिकग्नाइज किया, हमारे बड़े किरदार को भी खूब रिकग्नाइज किया। तो भाई पिछले 20 साल से जो प्लेटफॉर्म बना पाया है, जो बन पाया है, वो किरदार आपको दिखा पाओ, ऐसी मेहनत करें। थैंक यू सो मच। ये जिंदगी में हर टीम के हर आदमी के लिए ऐसी मैच हो कि उसकी लाइफ बन जाए। थैंक यू सो मच।